वेलकम बैक नाजरीन, थैंक यू वेरी मच कि आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं और इस प्रोग्राम के देखने के लिए बड़े बेताब हैं। हम ब्रेक से पहले ये सुन रहे थे मुआफी के ताल्लुक से कि किस तरह लोगों को खुदा मुआफ करता है, और मैंने आपको दूसरा तवारीख 7 की 14 का एक हिस्सा सिर्फ बताया था, और वो ये था, खुदा कहता है तब मैं आसमान पर से उनकी सुनकर उनके गुनाह को मुआफ करूंगा। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बहुत साल पहले की बात है, मुझे गुनाहों की मुआफी का कोई तजर्बा नहीं था। मैं जानता नहीं था कि किस तरह मुआफी को हासिल किया जाए। किताब मुकद्दस से मेरा कोई खास लगाव नहीं था। शायद आपके खानदान में भी कई ऐसे हों जिनका कोई लगाव ही नहीं है। और इसके बाद क्या होता है, मुझे यह किताब मुकद्दस किसी के वसीला से मिली और मैंने इसका थोड़ा बहुत मुतालिया करना शुरू कर दिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरे घर वालों को पता चला कि मैं जरा थोड़ी सी लाइन तब्दील कर रहा हूं। से मुराद यह है कि मैं जरा किताब मुकद्दस की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं। प्रॉब्लम बन गई। 1 साल तक मैं मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों की चक्की में पिसता रहा, कभी कहां प्रॉब्लम्स, मुश्किलात, मुसाइब, दुख और तकालीफ। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीज भाई और मेरी बहन, अगर आप मसीह के पैरोकार हैं और आपकी जिंदगी में दुख, तकालीफ, मसाइब, परेशानियां, टेंशन्स हैं, लेकिन अगर आप मसीह के हैं तो आप फिक्रमंद ना हो कि ये दुख और तकालीफ और मसाइब मेरे लिए क्यों है। शायद अपने आप को आप अच्छा समझते हो और हम सोचते हैं अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। मैं ये नहीं कह रहा, मेरे कहने का मतलब यह है हम बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। समझ रहे? बाज़ औक़ात यह कहा जाता है ओ जी वो इतना अच्छा है, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। भाई अच्छा बच्चा कोई भी नहीं है, बल्कि यूं कहना चाहिए हम बुरों के साथ अच्छा क्यों होता है। हम तो इस लायक ही नहीं जिस लायक हम हैं। लेकिन खैर बात लंबी हो रही है। एक खुदा का खादिम मुझे मिला और उसने मुझसे एक सवाल पूछा, और उसने यह कहा कि अगर तुम आज मर जाओ तो क्या माज़ी रफ्ता के गुनाहों की तुझे मुआफी का यकीन है। मेरा जवाब यह था। उसने कहा तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम मजहबी आदमी हो। मैंने कहा बड़ा। और फिर वो कहने लगा मजहबी होने के बावजूद तुझे नहीं पता कि अगर तुम आज इस दुनिया से चले जाओ तो कहां जाओगे। मैंने कहा जी मुझे नहीं मालूम। उस खादम ने, आप जानते हैं क्या अगली बात की। उसने कहा कि यह मजहबी होने का फायदा क्या है जब आपको पता ही नहीं कि अगर आज मर जाऊं तो मैं कहां जाऊंगा, तो मेरा मजहबी होना तुम्हारे किस काम का है। मैं ते सोच ही पै गया कि यह क्या कह रहा है। और उसके बाद उस खादम ने यह कहा अगर तुझे गुनाहों की मुआफी की यकीन दहानी नहीं तो तुम ऐसा करो कि जाओ और कुछ लोगों से पूछ कर आओ। 10 दिन के बाद गया, उस खादम से मिला, मेरे हाथ खाली थे, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर उस बंदे ने किताब मुकद्दस खोली, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, इसका 14 बाब और उसकी 6 आयत। और उस खुदा के खादम ने वो आयत खोली, अपनी उंगली उस पर रखी और मुझे कहा कि इस आयत को तू पढ़। जब मैंने पढ़ा वहां पर यह लिखा था, यह लिखा था ही नहीं, आज भी लिखा हुआ है। और वो क्या था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास, हां आप कह रहे हैं नहीं जा सकता, जी ऐसा नहीं है। वहां पर लिखा है
मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। उस खादम ने कहा खुदा एक है, उसके पास जाने के लिए रास्ता भी एक है, और अगर तू खुदा के पास जाना चाहता है, गुनाहों की मुआफी हासिल करना चाहता है, तो खुदा ने तुम्हारे लिए इंतजाम किया है। यीशु मसीह के वसीला से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, जिसने तेरे गुनाहों की खातिर अपनी जान सलीब कलवरी पर कुर्बान कर दी। अगर तुम अपने गुनाहों की मुआफी हासिल करना चाहते हो, अभी तुम्हारे लिए मौका है। अपने गुनाहों का इकरार कर, अपने गुनाहों से तौबा कर, और खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दे, और उसको कह खुदावंद यीशु, ये दिल, ये बदन आज से तेरा है, तो मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल फरमा। 8 अक्टूबर 1984, बड़ा सफर हो गया, बड़ा अरसा हो गया। 8 अक्टूबर 1984 वो दिन था जिस दिन मैंने अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को दिया। अगर आज कोई मुझसे पूछे मर जाए तो किथे जावेगा, मैं आखांगा पाजी मुंह संभाल के बोलो। क्यों? इसलिए कि जो मसीह में होकर मरते हैं वो मरते नहीं, बल्कि वो सो जाते हैं। और वैसी ही मुझे उम्मीद है कि अगर मैं आज इस दुनिया से चला जाऊं, दरे फिरदौस मेरे लिए खुला है। गोया यीशु मसीह के वसीला से मुझे गुनाहों की मुआफी का मुकम्मल तौर पर यकीन है। और मेरे नौजवान भाई, दोस्त, बुजुर्ग, अगर आपको गुनाहों की मुआफी का यकीन नहीं, खा आपका पस मंजर किसी ही दीन से क्यों नहीं है, आप किसी ही मजहब से क्यों नहीं ताल्लुक रखते, मैं किसी मजहब की मुनादी कर भी नहीं रहा, मैं तो खुदा की मोहब्बत का इश्तहार दे रहा हूं। उस मोहब्बत को जो खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से जाहिर की, कबूल कर लीजिए, क्योंकि वो आज मुझे और आपको नया जीवन देना चाहता और गुनाहों की मुआफी बख्शना चाहता है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। क्यों ना आप यहां ही स्क्रीन के सामने अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुका लें, और खुदा ने कहा मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा। खुदा आपकी जबान से ज्यादा हन्ना की तरह आपके दिल की आवाज को सुनना चाहता है। उंडेल दीजिए अपने आप को उसके हुजूर। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। कादर मुतलिक खुदा, तेरे मुकद्दस कलाम के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि हम जो किसी काम के ना थे, तूने यीशु मसीह में हमारा मुंह सिर बना दिया है। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। और ए खुदा, मैं अपने इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इस बुजुर्ग के लिए और इन बेटों और बेटियों के लिए दुआ करता हूं। अगर इनमें से किसी को गुनाहों की मुआफी का यकीन नहीं है, तो आज के पैगाम के वसीला से उनकी जिंदगी में इनकलाब ला, ताकि वो तुझे अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर सके। हमारी दुआ को सुनो, कबूल कर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच नाजरीन कि आपने इस पैगाम को सुना, और आप में से बहुतों ने अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को भी दिया है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आपके टेक्स्ट मैसेजेस में तो आप पहले भी बड़े माहिर हैं ना। आप टेक्स्ट मैसेजेस हमें कीजिए, हमारे इन प्रोग्राम्स के बारे में हमें बताइए। स्क्रीन पर रेगुलर हमारी ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, वेबसाइट भी आ रही है, मुसलसल हमारे टेलीफोन नंबर भी आप देखते रहे हैं। आप हमें टेक्स्ट कीजिए, ईमेल्स कीजिए और हमें बताइए। इवन फोन भी कर सकते हैं, लेकिन शायद हम मसरूफियत के सबब से आपका फोन अटेंड ना कर पाए। लेकिन जब आपकी तरफ से हमें हौसला अफजा बातें मिलेंगी, मैसेजेस मिलेंगे, तो हम और बेहतर करेंगे। और अगर आपके जहन में कोई ऐसा सवाल हो, आप अपनी रूहानी तरक्की के लिए कोई बात करना चाहते हैं, आपकी कोई गवाही हो जो हमसे शेयर करना चाहते हैं, ताकि गवाही के प्लेटफॉर्म से हम बाकी लोगों को भी बता सकें, आप जरूर हमें लिखें। हम आपकी हर मुमकिन तरीका से मदद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गवाही टेलीविजन आपका टेलीविजन है। आपकी गवाही आपके टेलीविजन से आपके घर में, इवन जो जहां कहीं भी नाजरीन इस टेलीविजन को देख रहे हैं, वो बरकत पाएंगे। लिहाजा आप अपनी बरकत आप तक महदूद ना रखें, बल्कि उस बरकत को शेयर कीजिए, ताकि हम दूसरों के लिए आपको बरकत का वसीला बजरिया गवाही टेलीविजन बना सकें। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए गवाही टेलीविजन। दूसरे लोगों को भी इस टेलीविजन के बारे में बताइए जो नहीं जानते, उन्होंने बताएं
کہ خدا نے آپ کی زندگی میں کیا کام کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. دیکھتے رہیے پروگرام چراغ راہ صرف گواہی ٹیلی ویژن پر.